फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि 2022 में हुआ है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने थे। अब हम हर एक क्वेश्चन का आंसर है जो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले में ये कहा गया है, पॉइंट आउट टू एग्जाम्पल ऑफ सिमिल फ्रॉम द पोइम अवर कजरना ट्री। यानी कि ये जो पोइम है कजरना ट्री, इसमें क्या है कि सिमिल वर्ड का यूज़ किया गया है, उसके बारे में बताना था। एक तो लाइन थी लाइक अ जेंट वाली, और एक था लाइक अ स्टैचू, यानी कि वो था ना ग्रे बैबून सिट्स लाइक अ स्टैचू, वो वाला। ठीक है, सिमिल का मीन्स होता है जहाँ पर लाइक या फिर एज वर्ड का यूज़ किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो था, व्हाट मैसेज डज द पोइम इकोलॉजी कन्वे। यानी कि ये जो इकोलॉजी पोइम है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। तो यहाँ पर वही चीज़ थी कि जो सन है वो अपनी मदर के प्रति लॉयल होता है, और जो मदर होती है वो नेचर के प्रति लॉयल होती है। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ द पोइम वुमेन टू मैन। तो ये जो पोइम है, इसके पोइट का नाम बताना था जूडिथ राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द पोइम प्रिस्क्राइब फॉर यू द नेम ऑफ द पोइम रिटन बाय आगा शाहिद अली। कौन सी पोइम है जो कि आगा शाहिद अली के द्वारा लिखी गई है। तो पोइम का नाम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। जैसा कि आप सभी को बताया था कि आपको हर एक पोइम और पोइट्स के जो नेम है वो अच्छे से याद करने हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके के आगे। अगला क्वेश्चन है, दे क्लिक देयर टंग्स फ्रॉम विच पोइम इज दिस लाइन टेकन। तो ये कौन सी पोइम में से लाइन ली गई है। तो हमने पढ़ा था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो विलेजर्स थे वो भगवान का नाम ले रहे थे, ताकि पोइट की मदर का जो जहर है स्कॉर्पियन का, वो उनके शरीर में ज़्यादा ना फैले। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये जो 5th क्वेश्चन है, इसमें आपको बस पोइम का नाम ही बताना था। ठीक है। 6th जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हाउ इज दैट डिस्क्राइब इन द पोइम आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ। दैट को एक फ्रेंड के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम वर्ड्स। वर्ड्स पोइम की क्या थीम है। तो क्या थीम थी कि जो वर्ड्स है वो हमें सोच समझ कर बोलने चाहिए, कुछ भी बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए। इसका जो इफेक्ट होता है सामने वाले पर्सन पर, वो बुरा पड़ सकता है अगर हम बिना सोचे समझे बोलेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, यू आर माई मोस्ट ब्यूटीफुल बेबी हु सैड दिस वर्ड एंड टू हुम। किसने किसको कहा। तो ये जो आपकी लास्ट पोइम है वुमेन टू मैन, उस पोइम में से आया है। तो ये मदर कहती है किसको, अपने जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसे ये बात कहती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ रूपा। रूपा कौन है। तो ये तारा प्ले में से आया है। तारा और जो चंदन है उसकी फ्रेंड होती है रूपा। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द एम ऑफ स्टायर। स्टायर यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म है, आप उसके बारे में लिख सकते थे। क्या एम होता है, यानी कि एक पर्सन के द्वारा जो भी ऐसा वर्क किया जाता है जो कि सही नहीं होता है, तो उसके ऊपर क्या है, व्यंग्य किया जाता है, उसे ही स्टायर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी 3 स्टैंजा आई हैं, जिसमें से आपको एक स्टैंजा करनी थी। आपको ये कहा गया था कि आप वर्ड्स पोइम को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टैंजा है वो वर्ड्स पोइम से आई है। तो होपफुली आपका जो पेपर है वो अच्छा ही रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर है पार्ट बी, जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे और आपको एक क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर हमने कल का एक पेपर था जिसके में हमने डिस्कस किया था ये अनलर्न और रीलर्न वाला, वंस अपॉन ए टाइम। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते थे। हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 3rd क्वेश्चन, जिसमें ये कहा गया है, हाउ इज द पोइम एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस और रियलिस्टिक पोइम। कि एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस है जो, वो किस तरीके से एक रियलिस्टिक पोइम है। तो आपको इसमें पूरी समरी लिख देनी थी कि किस तरीके से इसमें डबल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया गया है, लोगों का जो बिहेवियर होता है वो घर के बाहर घर के अंदर अलग होता है, उन सब बारे में आपको लिखना था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द पोइट वांट टू अनलर्न एंड रीलर्न। अनलर्न क्या करना चाहता था, जो उसने अब बनावटी दिखावटी जो बिहेवियर सीखा है उसे वो वापस से भुला देना चाहता था। रीलर्न क्या करना चाहता था, वही अपनी इनोसेंट सी स्माइल वापस से सीखना चाहता था। ठीक है, जो कि दिखावटी ना हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो आया है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर ठक्कर। तो यहाँ पर हुआ थोड़ा सा धोखा। हो सकता था कि यहाँ पर तारा का आना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, डॉक्टर ठक्कर का। तो ये आपका तारा प्ले में से आया है। फिर भी यहाँ पर 2 पोइम्स आई हुई हैं। आपको ये बात कही गई थी
कि आप तारा प्ले को अच्छे से पढ़ लो और कोई भी एक यूनिट अच्छे से कर लो। मेनली आपको थर्ड यूनिट के बारे में ही सजेस्ट किया गया था। इसके बाद अगला देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आए हैं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है राइट और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। जब भी क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड आता है तब आपको अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, देन आपका आएगा थीम से रिलेटेड, फिर आप लिख सकते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप बना सकते हो राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, इस तरीके से। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो आया है द पोइम टेलीफोन कन्वर्सेशन सक्सेसफुली डिपिक्ट रेशियल प्रीजुडाइज इन सोसाइटी। तो इसमें क्या था कि आपको पूरी समरी लिख देनी थी टेलीफोन कन्वर्सेशन जो पोइम है उसकी। अगला क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द टाइटल ऑफ द प्ले तारा, इज दिस टाइटल अप्रोप्रिएट टू द प्ले और नॉट। तो ये आपको बताया ही गया था तारा प्ले के टाइटल के बारे में, आपको बस यही लिखना था कि तारा प्ले का जो टाइटल है वो एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड है। सारी जो स्टोरी है वो तारा के चारों तरफ ही घूमती है, तारा इस प्ले की मेन कैरेक्टर होती है। देन आपको पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लिटरेरी टर्म में से आया है और लिटरेरी हिस्ट्री में से आया है, जो कि आपको कहा ही गया था कि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम सर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चॉइसेस वैसे भी बहुत सारी थी। तो होपफुली आप सबका जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा एंड अब आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, अगला पेपर भी आपका अच्छा जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।